देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले को लेकर हर भारतीय की आंखें लाल हो गई थीं। आतंकियों की इस काराना हरकत पर लोगों में आक्रोश था। सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई है। इसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और कई आतंकियों को ढेर कर पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास कराया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकलने वाली शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे, जहां तिरंगा लेकर हजारों लोगों के साथ सीएम ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और युवाओं व पूर्व सैनिक सहित देशभक्ति में लीन हजारों लोगों ने शिरकत की। यात्रा के शहीद पार्क में पहुंचने पर जहां उत्तराखंड के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले का भारत के तीनों सेनाओं व सशस्त्र बलों के पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की तरफ जो भी बुरी ताकतें हैं नजर उठाएंगी, उनका यही हश्र होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले तिरंगा यात्रा राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों, जिला व विधानसभा क्षेत्रों और शहरों व कस्बों से लेकर गांव तक में निकाली गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया। भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने जैसा था। पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में एक सदी लग जाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा, भारत के नागरिक थे, धर्म पूछ के मारा गया। क्या तो उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है। क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा कि पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी।
जहां एक तरफ संत समाज ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आतंकवाद के पोषक देश पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने, थल सेना, जल सेना और हमारी वायुसेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय देकर सटीक रणनीति से पहलगाम के आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया, 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान के अंदर 4 दिनों में पूरी तरह से तबाही मचा दी और पूरी तरह से विजय प्राप्त की। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, हमको विजय प्राप्त हुई। हम सेना का अभिनंदन करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि हर घर से सैनिक है, यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, सेना के प्रति लोगों का बहुत लगाव है और सारे लोग सड़कों पर आकर हमारे सैनिकों का अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को नमन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में बड़ी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह दुश्मन को निस्तनाबूद कर भारतीय सैनिकों ने अपनी शौर्य का परिचय दिया है, आज उसका जश्न पूरा देश मना रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की हर अपडेट से लेकर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा तक पल्स 24 ने अपने दर्शकों तक हर सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाई है और आगे भी हम आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहेंगे, क्योंकि हम हैं पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। बहरहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।